तो गाइस इस वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी में जो विद्रोह हुए थे उनको देखेंगे और साथ में इसका जो साम्राज्य विस्तार था नॉर्थ इंडिया में वो कैसे हुआ था उस चीज को समझेंगे। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के ऊपर इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आप उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की पूरी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जाओ बिंज वॉच करो, देखो। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो क्योंकि बेसिक सब कुछ ही मैंने बताया हुआ है। और अब जो है इसके बाद अभी आपको पता है कि पीसीएस का एग्जाम भी कंफर्म हो रहा है और अन्य भी आए हुए हैं वीडियो वीपीडीओ वगैरह। खैर उनमें एज क्राइटेरिया भी होता है, लेकिन जो भी है मतलब देख लेना। और मैं उन पर वीडियोस नहीं बनाऊंगा यार, क्योंकि फालतू में ना टाइम वेस्ट होता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले खिलजी के समय जो विद्रोह हुए थे 1301 में हुआ था। उसके तीन जो विद्रोह थे, मुख्य विद्रोह देखो, एक था आकत खां का विद्रोह, एक था उमर खां एवं मंगू खां का विद्रोह और लास्ट था हाजी मौला का विद्रोह। ठीक है, अब ये जो तीन विद्रोह हुए थे इनका मुख्य कारण क्या था इसको समझ लीजिए। देखिए, इन विद्रोह का दमन कर दिया गया था खिलजी के द्वारा, लेकिन हुआ क्या था, इसके बाद सुल्तान अपने वरिष्ठ अमीर से इस पर विचार विमर्श करता है कि विद्रोह क्यों होते हैं और इनके चार कारण बताए जाते हैं। जो भी मतलब ये विद्रोह के मेन रीजन होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए चार कारण बताए गए हैं। तो खिलजी क्या करता है ना कि अपने प्रजा और अधिकारियों के अच्छे बुरे कार्यों से अनभिज्ञ रहता था। ठीक है, और अमीरों के जो पारंपरिक मेल जोल थे उनके साथ वो ज्यादा रहता था। शराब पीना और शराब की दावत देता था। अत्यधिक संपत्ति उस पर थी। तो ये इसके मुख्य कारण थे जिसकी वजह से इसके जो ना इसके खिलाफ लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इन विद्रोह से निपटने के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए थे। ठीक है, एक था सशक्त मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना करना तथा बरीद और मुनिया या जासूस नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, अमीरों के पारस्परिक मेल जोल और विवाह संबंधों पर उसने रोक लगा दी और शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर भी उसने रोक लगा दी। अनुदान में दी गई भूमियां इसने वापस ली और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिनके पास अत्यधिक संपत्ति है उनसे कर के रूप में ले ली जाए। ठीक है, ताकि जो ये सब कुछ इसके खिलाफ हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अब आते हैं इसके साम्राज्य विस्तार पे। तो बेसिकली हम यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के साम्राज्य विस्तार को देखेंगे उत्तर में। ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत के लिए मुझे लगता है कि मैं उसमें अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। देखो यार, शॉर्ट बनाने का आज प्रॉब्लम थोड़ा सा ये हो गई कि बाहर कुछ फंक्शन चल रहा है और बहुत ज़्यादा एको आ रहा है। अब मेरे को लगता है शायद वीडियो में भी आ रहा होगा, बट इसलिए मैं जो है इसको काफी शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उत्तर भारत की विजय का मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक एकता कायम करना। ठीक है, गुजरात विजय सबसे पहला था। गुजरात विजय 1299 में गुजरात विजय होती है। इस समय का यहाँ का शासक था, उसका नाम था कर्ण बघेला। ठीक है, और 1299 में गुजरात अभियान हुआ। कर्ण बघेला बिना युद्ध के ही भाग जाता है और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले लेता है। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। ठीक है, गुजरात विजय से क्या होता है, इसके दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ते हैं। कर्ण बघेला की जो पत्नी होती है कमला देवी, सुल्तान उससे विवाह कर लेता है और उसे मलिका जहां यानी कि मुख्य रानी बना देता है। मलिका जहां की एक तरह से मतलब उसको पुकारता है इस नाम से। दूसरा मलिक कफूर होता है जो गुजरात अभियान के समय 1000 दिनार में खरीदा गया था। नाम 1000 दिनारी भी मिलता है और यह अलाउद्दीन खिलजी का वजीर बनता है, नायब और मुख्य सेनापति भी बना रहता है। ठीक है, ये इसलिए 1000 दिनारी किसको कहा जाता है ये सवाल भी बनता है। ठीक है ना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर रणथंबोर विजय 1300 से 1301 ईस्वी का। इस समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था हमीर देव। रणथंबोर अभियान होता है 1300 ईस्वी में। ठीक है, तो जो यहाँ का राजा होता है हमीर देव, इसका मंत्री होता है रणमल। ठीक है, हमीर देव का मंत्री रणमल। तो ये क्या करता है, हमीर देव के साथ विश्वासघात करता है और अलाउद्दीन खिलजी से हाथ मिला लेता है, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, रणथंबोर को जीत जाता है। ठीक है ना। इसी अभियान में नुसरत खां भी मारा जाता है। और अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, नुसरत खां कौन था जरा कमेंट करके बताओ। ठीक है, देखते हैं आपने इससे पहले कुछ रिकॉल किया कि नहीं किया। मेवाड़ विजय होती है 1303 ईस्वी में। यहाँ का जो शासक होता है उसका नाम था राणा रतन सेन। ठीक, 1303 में अलाउद्दीन ने स्वयं मेवाड़ अभियान किया और इस अभियान में अमीर खुसरो भी इसके साथ रहता है। ठीक है, इस अभियान का एक मुख्य उद्देश्य था राणा रतन सेन की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना। ठीक है, युद्ध में राणा रतन सेन पराजित हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी होता है ना, ये चित्तौड़ का नाम खिलजाबाद रख देता है। ठीक, फिर इंपॉर्टेंट विजय आती है इसकी मालवा विजय जो 1305 में होती है। यहाँ का जो शासक होता है उसका नाम होता है महलक देव। ठीक है, 1305 में मालवा अभियान तो हुआ जिसमें महलक देव पराजित हो जाता है और मालवा को सल्तनत में मिला लिया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं जलौर विजय 1311 में। यहाँ का शासक होता है कन्नड़ देव और 1311 में जलौर अभियान हुआ। युद्ध में कन्नड़ देव पराजित हो जाता है और जलौर को सल्तनत में मिला लिया जाता है। ठीक है, यह भी उत्तर भारत की अंतिम विजय थी इसकी। फिर इसके बाद होता है दक्षिण भारत की विजय। ठीक है, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको भी ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है।